बाइबल के मुताबिक तय की बांट तकसीम, आमीन। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो 10% आप लोग देते हैं या जो नहीं देते उनको देना चाहिए। जब देते हैं तो वो किस किस जगह पे इस्तेमाल होती है और किस तरह इस्तेमाल होती है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसी बात नहीं है जो छुपी हो, क्योंकि कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं और कलाम मुकद्दस में से हम इन चीजों को सीखते हैं, आमीन। सो आइए कलाम मुकद्दस में देखते हैं। मेरे साथ ही कलाम मुकद्दस में निकालिएगा इस्तिस्ना की किताब और उसका 14वां बाब, चैप्टर नंबर 14 और 28 और 29वीं आयत, 2 आयतें पढ़ेंगे हम कलाम मुकद्दस में से। ये जिसने निकाली गए आमीन, ये पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। 14वां बाब और उसकी 28 और 29 आयत। जी पढ़िएगा, माइक दे दे। हालेलुया। इस्तिस्ना 14 उसकी 28 और 29, उसमें यूं मरकूम है, 3 बरस के बाद तू तीसरे बरस के माल की सारी दय यकी निकाल कर उसे अपने फाटकों के अंदर इकट्ठा करना। तब लावी जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं, और परदेसी और यतीम और बेवा औरतें जो तेरे फाटकों के अंदर हो आए और खा कर शेर हो, ताकि खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत बख्शे, आमीन। आमीन। सब लोग तशरीफ रखिए, बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। कलाम मुकद्दस में से आज जो हमने खुदा उनका कलाम सुना है, खुदा के कलाम मुकद्दस में से ये लिखा गया कि तब लावी जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा नहीं है। लावियों को ये बताया गया था कि ये लावी जो है सिर्फ खुदा की खिदमत करेंगे, आमीन। जो लावी है वो सिर्फ खुदा की खिदमत करेंगे और वो कोई काम नहीं करेंगे। और जब वो काम कोई नहीं करेंगे तो फिर उनको जो आप 10% देते हैं, जो आप खुदा का 10वां हिस्सा देते हैं, वो क्या होगा? उनमें उनका हिस्सा होगा, आमीन। तो कलाम मुकद्दस में लिखा गया है कि जब ये काम तू करेगा तब खुदा तेरे क्या करेगा? हाथों की कमाई में बरकत डालेगा, तुझे बख्शेगा। और जब हम ये काम नहीं करते, जब खुदा का हिस्सा हम खुदा के घर में नहीं देते, तो इसका मतलब है कि हम खुदा की नाफरमानी करते हैं। हम खुदा के कलाम को जो है वो इज्जत नहीं देते। आज मैसेज तो मैंने कुछ और तैयार किया था, लेकिन जब मैं तैयार हो रहा था, जब मैं खुदा के घर के लिए तैयारी कर रहा था, तो उस वक्त खुदा ने मुझे मेरे जहन में ये बात डाली कि साल का आगाज हो चुका है और खुदा के लोगों को जो है ये कलाम भी तुझे सुनाना चाहिए, ताकि लोग इस बात को जाने कि खुदा के घर में देना बाबरकत काम है। खुदा के घर में जब हम देते हैं तो हम खुदा की ऑनर करते हैं, हम खुदा को इज्जत देते हैं, हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं और खुदा का डर और खौफ अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं। और जब हम नहीं देते तो फिर हम खुदा की नाफरमानी करते हैं। ऐसा ही है।
ऐसा ही है। जब नहीं देते तो फिर इसका मतलब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, और जब देते हैं तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा तेरे हाथों की कमाई में क्या करेगा? बरकत देगा। तो इसलिए यहां पे 5 असूल बताए गए हैं। जो हम 10% देते हैं उसमें 5 असूल बताए गए हैं। एक हिस्सा जो है आप जितना भी देते हैं, अगर आप फर्ज करें 1000 रुपए देते हैं, फर्ज करें, तो उसमें 200 रुपया जो है वो काहिन का बन जाता है, और 200 रुपया जो है वो जरूरतमंद का, जो भी कोई जरूरतमंद होता है, जो भी कोई गरीब होता है, उसको दिया जाता है। और 200 जो है वो परदेसी का, कोई ऐसा शख्स होता है जो परदेश से आता है और उसके पास कुछ नहीं होता, उसकी हेल्प के लिए भी जो है वो भी खुदा ने यानी कि उसका भी हिस्सा जो है वो मुकर्रर किया। और फिर बेवा का हिस्सा जो है वो भी 10% में जो है वो हिस्सा निकाल कर दिया, और उसके बाद हैकल का जो है वो भी हिस्सा जो है उसमें रख दिया, और 5 हिस्से जो है खुदा ने उस 10% के कर दिए। ये पुराने अहदनामे के मुताबिक है। तो ये 5 हिस्से जो है उस वक्त दिए जाते थे, उस वक्त निकाले जाते थे। तो मेरे चीजों, तवारीख की किताब, पहली तवारीख अगर पढ़ते हैं आप, उसमें उसका 29वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया है। यानी कि जो चीजें, जो कुछ भी हमें मिलता है आज, जो कुछ भी हमारे पास है, गाड़ी है, घर है, जो कुछ भी हम कमाते हैं, जो कुछ भी आज हमारे घर में है, वो किसकी तरफ से मिलता है? खुदा की तरफ से। और यह सारा कुछ खुदा की तरफ से मिलता है और खुदा ही हमें देता है। और अगर हम, खुदा ने हमें सबसे बढ़कर सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती दी है, और ये इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और हम जब सेहत, तंदुरुस्ती पाते हैं, जब सलामती के साथ रहते हैं, हम अपनी जॉब पे जाते हैं, कारोबार पर जाते हैं, सलामती के साथ जाते हैं, सलामती के साथ वापस आते हैं, तो यानी कि जो कुछ भी हम कमाते हैं उसमें 10% जो है वो खुदा का है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो मजदूर हूं, मैं तो दिहाड़ी करता हूं, और उसमें आपकी कितनी मजदूरी बनती है? आप 1000 रुपए लेते हैं, आप 2000 रुपए लेते हैं, तो उसमें 10% जो है वो खुदा का है। कुछ लोग कहते हैं हम दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, आपका उसमें जितना भी आपने लगाया है उसमें जो प्रॉफिट है उसमें से आप जितना भी बनता है 10% वो खुदा का है। कुछ लोग कहते हैं अब मजदूर हैं, जो किसान हैं, उन पर भी ये वाजिब है, वो जितने साल या जितने महीने वो काम करते हैं, उनमें जितना भी उनका अनाज आता है, गंदम आती है, चावल आते हैं, जो कुछ भी आता है, उसमें 10% वो तोल कर निकाल देते हैं कि ये खुदा का हिस्सा है। लेकिन हमने आजकल क्या किया हुआ है? हम सारा कुछ खुद ही हजम करते जाते हैं। अब लावियों को कहा गया कि आप लोगों ने काम नहीं करना। जो पास्टर साहबान हैं उन पर यह हुक्म नहीं है कि वो काम करें, जॉब करें, और अगर वो जॉब करते हैं तो फिर उन पर वाजिब है कि वो खुदा के लिए 10% निकालें। फिर उन पर लाजिम है कि वो 10% निकालें। अगर वो खिदमत में है, अगर वो खिदमत करते हैं, सिर्फ काम ही खुदा का ही खिदमत करते हैं, तो फिर उन पर वाजिब नहीं है कि वो 10% निकालें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं तो पादरी हैं, हम तो खादम है, हमें जरूरत क्या है 10% निकालने की। लेकिन अगर वो जॉब करते हो तो उन पर फिर लाजिम है कि वो 10% निकालें। फिर वो ये कभी इनकार नहीं कर सकते कि हमने 10% नहीं देना, और अगर वो नहीं देते तो इसका मतलब है वो खुदा की नाफरमानी करते हैं, खुदा के हुक्म को नहीं मानते, खुदा के कलाम को नहीं मानते, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते। तो यहां पर हम इस बात पर ध्यान करते हैं, पहला कुरिन्थियों
उसका 16वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हफ्ता के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुताबिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे। हर शख्स जो है हफ्ते का पहला दिन जो इबादत करते हैं हम, हफ्ते का पहला दिन इबादत का दिन, तो लिखा है कि जो शख्स क्या करे, अपनी आमदनी के मुताबिक कुछ रख छोड़े, ताकि जब खुदा के घर में जाए तो उसके पास खुदा के घर में देने के लिए कुछ हो। आमीन। जब वो खुदा के घर में आए तो वो खुदा के घर में अपनी टाइट तो देता ही है, लेकिन हदिया भी उसके पास हो देने के लिए। आमीन, हालेलुया। बात की समझ आ रही? तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस में हम इन बातों पर गौर करते हैं कि हमने खुदा के साथ अगर रिलेशन रखना है, अगर हमने खुदा के साथ मोहब्बत रखनी है, अगर हमने बरकत लेनी है, तो फिर खुदा के इन असूलों पर जो है वो काम करना पड़ेगा। 3 असूल है। पहला असूल आमदनी के मुताबिक देना, आमदनी के मुताबिक देना। और दूसरा असूल है खुद इनकारी से देना। और तीसरा खुशी से देना। आमीन। और अगर हम खुशी से देते हैं तो इसका मतलब हम बरकत पाते हैं, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को क्या करता है? अजीज रखता है। हम खुशी के साथ नहीं देते, कई दफा मायूसी में देते हैं, कई दफा मजबूरी में दे देते हैं, लेकिन मजबूरी में हमने खुदा को कुछ नहीं देना। मजबूरी में देंगे तो फिर बरकत नहीं है, खुशी के साथ देंगे तो फिर बरकत है, फिर खुदा जो है वो आपको अजीज रखता है। और 10% आप जितना भी कमाते हैं खुदा के घर में देना आपके लिए बाबरकत है। हम 10% नहीं देते कमाई का 10वां हिस्सा। मेरा ख्याल है शायद ये कोई निकालता हो। हम हमारी तरह 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, तो हम कितना देते हैं? 500 दे दिया, 1000 दे दिया, चलो जी, ये हमारी टाइट है। ये टाइट नहीं है, इसको हम कहते हैं हदिया। ये हदिया है। टाइट वो है, अगर आप 10,000 रुपया, 10,000 रुपया आपकी सैलरी है, 10,000 अब होती तो नहीं है, अब 10,000 रुपया सैलरी तो मेरा ख्याल है किसी की भी नहीं होती, क्योंकि 10,000 में किसी का खर्चा नहीं चलता घर का। आजकल जो सैलरी है वो कम से कम 20, 25, 30 से ऊपर होती है। तो अगर आप 10% उसका निकालते हैं तो उसका मतलब है 2,000, 2,500, 3,000 रुपया आपकी जो है वो 10% बनता है। तो हम 10% कितना देते हैं? 500 दे दिया, 200 दे दिया, 1000 दे दिया, तो बस ये हमारा 10% है। और फिर जब हम पे मुसीबत आती है, जब प्रॉब्लम आती है, जब बीमारी आती है, तो हम कहते हैं ये बीमारी कहाँ से आ गई, ये परेशानी कहाँ से आ गई, ये मुसीबत कहाँ से आ गई। और हम इस बात को नहीं जानते कि हमने तो खुदा की नाफरमानी की है, हमने तो खुदा के कलाम को नहीं माना, हमने तो खुदा के कलाम पर ध्यान नहीं किया। हमारी कमाई तो इतनी थी, हमने खुदा को इतना दिया है, तो हम इस बात को नहीं जानते। जब हम खुदा और जब हम इन बातों को जानेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे। आमीन, हालेलुया। सो मेरे चीजों, किसान हो, मजदूर हो, नौकरी वाले हो, कारोबारी हो, तो बरकत उसी इंसान को मिलेगी जो खुदा का हिस्सा जो है वो खुदा के घर में देगा। हम ये नहीं कहते कि हमारे चर्च में दें, लेकिन आप जहां भी जाते हैं, जिस चर्च के साथ आपका रिलेशन है, उस चर्च में अपनी पूरी कमाई का 10वां हिस्सा दें। उस घर में, खुदा के घर में कमाई का 10% दें। आप अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। आपके घर में मेहमान आ जाए तो हम फौरन क्या करते हैं? मेहमानों के लिए अच्छे से अच्छे खाने तैयार करते हैं, जितना कुछ भी हो सकता है पूरा जोर लगाते हैं और हम उनको जो है अच्छे से अच्छा खिलाते हैं। तो जब कोई पादरी चला जाए, पादरी चला जाए किसी का दुआ करने तो उन्होंने कितने दे, उन्होंने चाह भी पियानी तो भी खाली चाय पियानी बस, या बहुत मिनको मंगा दी। जिसने आपको बरकत देनी है उसके लिए आप कुछ नहीं करते, लेकिन
जो मेहमान आते हैं जिन्होंने बरकत नहीं देनी बल्कि आपके घर से बरकत लेकर जानी है, उनके लिए आप कितना कुछ करते हैं। बरकत वाले बंदे के लिए आप कुछ नहीं करते। जिसने दुआ करनी है, जिसने आपके लिए बरकत चाहनी है, जिसने आपकी सलामती की दुआ करनी है, जिसने अपने घर के लिए दुआ करनी है, जिसने आपकी औलाद के लिए दुआ करनी है, जिसने आपके घर के लिए दुआ करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम क्या देते हैं। हमने कभी स्पेशल कभी खादिम किसी को इनवाइट नहीं किया। अगर इनवाइट करते हैं तो इसका मतलब आप बरकत लेते हैं। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं ना याकूब का खत, तो उसमें लिखा कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ ताकि वो तुम्हारे लिए क्या करें। तो क्या हम बुलाते हैं स्पेशल किसी को? कभी किसी पादरी को बुलाया, खादिम को बुलाया, पादरी साहब आओ आज ਤੁਹਾਡਾ खाना बनाया ਤੇ आओ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ दुआ करो, ਸਾਡੇ ਲਈ आके ਸਾਡੇ ਲਈ दुआ भी करो तो बरकत भी देके जाओ। हम ये नहीं कहते। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ पादरी साहब आज विजिट करो तो चल भी जो हिस्सा पाना उन्होंने दईए तो चल नहीं। ये खुदा का काम नहीं है इस तरह का। जब आप खुदा के लोगों को प्रायोरिटी देंगे, आप खुदा के लोगों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, आप खुदा को इज्जत दे रहे हैं। आप खुदा को अपने घर में बुला रहे हैं, क्योंकि जब पादरी साहबान आते हैं तो वो जब कलाम पढ़ते हैं तो वो कलाम किसका है? खुदा का। किसका कलाम है? तो जब वो कलाम पढ़ा जाएगा तो उस कलाम से बरकत आएगी कि नहीं आएगी? तो वो बरकत कैसे लेंगे हम? किस तरह लेंगे बरकत? खादमों को बुलाने से। और फिर लिखा गया है एक दूसरे के लिए बरकत चाहो, एक दूसरे के लिए दुआ करते रहो। तो इसका मतलब है हमें खुदा के घर में जो है जब आते हैं तो हम जब कलाम को सुनते हैं तो इस कलाम को अपने दिल में रखना चाहिए। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां और उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया कि हमारे हालात जैसे भी हों हमने खुदा को देना सीखना है। आमीन। हालात हमारे जैसे भी हों, कई दफा जी कहते ऐसा बात तनाव जो कुछ नहीं बचता गया, ऐसा बात कर्जा जी सारे पैसे चले जाने ने इंज होंदा ना, या ऐसा बात जड़ा ना वो बस किश्तां देनियां ने, बच्चों की फीसां आ गई इस दफा ते, ऐसा बात बड़ा ही मुश्किल है। ऐसा बात जड़ा ना अध्याय यकीन निकलनी, या खुदा के घर के लिए देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है हालात जैसे भी हों फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा को दे, पहला काम खुदा के लिए। तो फिर हालात, हम गीत भी पढ़ते हैं हालात बदल जाएंगे यीशु तेरे आने से, ऐसे ही है ना। हालात तभी बदलते हैं जब खुदा को घर में बुलाएंगे, जब खुदा को प्रायोरिटी देंगे, जब खुदा के लोगों को अपने घर में बुलाएंगे, तो फिर खुदा हालात जो है वो बदल देगा। हालात ऐसे नहीं बदल जाते। हम लोग ये देखते हैं पादरी साहब पहले तो सैकल थे, पादरी साहब बोलते कभी कपड़े भी चंगे नहीं सी है। पादरी साहब आजकल बड़े वेल गुड नजर आते हैं। क्यों? उसके हालात बदल गए। पादरी साहब के हालात क्यों बदल गए? क्योंकि उसकी जिंदगी में कौन है? उसकी जिंदगी में कौन है? बुलंद आवाज से बोले, उसकी जिंदगी में कौन है? यीशु बोलेगा तो बरकत आएगी। जब आप मुंह खोलेंगे तो बरकत आएगी। जब आप मुंह खोलते हैं तो खुदा आपके मुंह को बरकतों से भर देता है, अपने कलाम से भर देता है। जब कलाम हमारे अंदर होता है तो फिर हम बरकत पाते हैं। हालेलुया। जे पादरी रुलिया खुलिया कल किसी घर जाए तो उन्हें कहना पादरी बाल उड्डे हो, जुत्ती भी चंगी ना पाई हो, शेव भी बधी हो, तो किसी के घर पादरी चला जाए तो उन्हें कहना यार चंगा पादरी। पादरी हमेशा वेल गुड नजर आना चाहिए, क्योंकि हमारा यीशु वेल गुड है। हमारा यीशु जो है वो पाक है, हमारा यीशु खूबसूरत है, इसलिए उसके खात्मों को भी खूबसूरत ही नजर आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और उसके लोगों को भी कैसा नजर आना चाहिए? खूबसूरत नजर आना चाहिए। जब चर्च में आते हैं तो खूबसूरत बनकर आए, अच्छे बनकर आए,
नजर आए कि हम वाकई खुदा के बेटे और बेटियां हैं। अच्छे कपड़े पहनकर आए, वेल गुड नजर आए, ताकि खुदा के लोग न पता चले कि ये खुदा के लोग हैं। हालेलुया। सो मेरे चीजों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 बाब और उसकी अगर 7वीं आयत पढ़ते हैं तो इसमें भी हम ये चीजें देखते हैं। गरीबों की मदद करना, यहाँ पे भी 3 बातें बताई गई हैं। पहले हमने 5 बातें सुनी थी, अब यहाँ पे अगर आप पढ़ें इसको तो इसमें 3 बातें अब यहाँ पे जो है शॉर्ट कर दिया गया है, रूल जो है वो चेंज कर दिए गए, 3 कर दिए। गरीबों की मदद करना और पादरी साहब की मदद करना और खुशखबरी के लिए खुदा के घर में देना। ये जो आप टाइट देते हैं, फिर इसके 3 हिस्से हो गए नए ड्रामा में आकर। तो यानी कि हम गरीबों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। आज भी हम चर्च में भी जब क्रिसमस आता है तो हम लोगों को कहते हैं कि आप खुदा के घर में लेकर आए ताकि हम गरीबों के लिए कुछ कर सकें। आमीन। हम कहते हैं कुछ भी आप लेकर आए ताकि हम क्या करें, उसको लोगों को दें। तो आप अपने पास्टर साहबान को भी जब सपोर्ट करते हैं तो वो बरकत पाते हैं। आमीन। और जब आप खुदा के घर में हदिया जात देते हैं, जब सेमिनार्स किए जाते हैं, इबादत की जाती है, बड़ी इबादत होती हैं, चर्च के जितने भी अखराजात हैं, जितनी भी जरूरियात हैं, बिजली के बिल या जो कुछ भी है, जब आप देते हैं तो उसमें से भी ये सारा कुछ जो है वो चर्च के अखराजात में इस्तेमाल होता है। तो हमें क्या करना है, खुदा के घर में वफादारी के साथ देना है। हमने क्या किया है, हम खुदा के घर में देते नहीं है। हमारी सोच एक टिकी हुई है कि हम पादरी साहब को दे रहे हैं, पादरी साहब तो खुद ही खा जाते हैं। पादरी साहब तो जो है वो खुद ही सारे पैसे जो आते हैं, जो हदिया जात अब देते हैं, वो पादरी साहब तो अपने कपड़ों पे लगा देते हैं, पादरी साहब तो अपनी जरूरतों में लगा देते हैं। आप इस बात को जानते हैं कि पादरी साहब अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं? कोई इस बात को जानता है? जानते नहीं है, लेकिन हमने एक सोच बना रखी है। हमने सिर्फ सोच रखी है कि पादरी साहब जो कुछ हम देते हैं शायद पादरी साहब अपने ऊपर ही लगा लेते हैं। लेकिन मेरे चीजों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं अपने रुपए पैसे का एक एक पाई का हिसाब लूंगा। आमीन। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा गया है ये कि खुदा ने कहा कि मैं एक एक पाई का हिसाब जो है उससे लूंगा। तो इसका मतलब है कि एक एक पाई का हिसाब कलीसिया ने भी देना है और पास्टर साहबान ने भी देना है। अगर पादरी साहबान आपका खाएंगे तो पादरी साहब एक एक पाई का हिसाब देंगे, और अगर आप लोग खाएंगे तो आप लोग भी एक एक पाई का हिसाब जो है वो खुदा को देंगे। आमीन। हमारा काम है, पास्टर साहबान का काम है आप तक सच्चाई का कलाम पहुंचाना। और अगर हम सच्चाई का कलाम आप तक नहीं पहुंचाते तो हम मुजरम हैं। हम इस बात के मुजरम हैं कि हमने आपको सही कलाम नहीं बताया, हमने खुदा की सही राह को नहीं दिखाई। तो सच्चाई यही है कि हमने वादा करना है इस महीने में कि जो कुछ खुदा का बनता है वो हमने खुदा को देना है। आप खुदा के साथ दोस्ती करके देखें, खुदा के साथ बिजनेस करके देखें, कभी घाटा नहीं पड़ेगा। दुनिया में हम पैसा लगाते हैं और हमें डाउट होता है कि हमने पैसा लगा दिया है, अब पता नहीं हमें प्रॉफिट आती है कि नहीं आती। लेकिन इधर 100% श्योर है कि आप खुदा के घर, आप खुदा के साथ बिजनेस करें और इसमें कभी भी घाटा नहीं पड़ेगा, आपको प्रॉफिट ही आएगी। आपको बिजनेस में कभी लॉस नहीं होगा, आपको कभी आपकी जॉब में प्रॉब्लम नहीं जो आएगी, आपकी जॉब में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी जब आप खुदा के साथ बिजनेस करेंगे। खुदा के साथ बिजनेस करना सीखें। और आप यकीन जाने कि कलाम मुकद्दस में जो हमने पढ़ा कि तेरे हाथों की कमाई में क्या होगा, मैं तुझे क्या करूंगा, बरकत बख्शूंगा। मैं तेरे हाथों की कमाई में बरकत बख्शूंगा। तो हाथों की कमाई में बरकत तभी आएगी जब हम खुदा को देना सीख जाएंगे, खुदा के साथ बिजनेस करना सीख लेंगे। ये सबके लिए, ये रूल है, सबके लिए है।
यहाँ पे कोई पास्टर है, कोई इवेंजलिस्ट है, कोई जो भी है, तो कोई बिजनेसमैन है या कोई मजदूर है या किसान है, ये रूल सबके लिए है। ये रूल किसी एक बंदे के लिए नहीं है, ये सबके लिए रूल है। और जो इस रूल को फॉलो करेगा वो बरकत पाएगा। हालेलुया। जो इस रूल को अपना लेगा उसकी जिंदगी में बरकत कभी खत्म नहीं होगी। वो डे बाय डे वो तरक्की करता जाएगा। आज उसके पास अगर साइकिल भी नहीं है तो आप देखिएगा कुछ महीनों बाद या सालों बाद उसके पास गाड़ियां भी होंगी, क्योंकि उसने बिजनेस किसके साथ किया है? खुदा के साथ। तो खुदा के साथ बिजनेस करना सीखिए। आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे, कभी भी मुश्किलात में नहीं जाएंगे। जब मैं पादरी नहीं था तो मेरी भी सोच शायद आप जैसी होगी और मैं भी नहीं देता था, लेकिन जब मैं खिदमत में आया, जब मैंने खुदा के कलाम को पढ़ा और जब मैंने ये बात सुनी, जब मैंने इसको रीड किया, तो फिर जब मैंने खुदा को देना सीखा, तो आप यकीन जाने कि आज देख लें कि आपके सामने हूं मैं, और खुदा ने मुझे बाबरकत बनाया है। कहीं पर भी चला जाता हूं और खुदा मुझे ब्लेस करता है, खुदा मुझे बरकत देता है। और यही हम चाहते हैं कि अगर हम बरकत वाले हैं, अगर हमारे पास बरकत है, तो आप लोगों के पास भी ये बरकत होनी चाहिए। हालेलुया। जब कलीसिया पावरफुल होगी तो उसका चर्च पावरफुल होगा, उसके पास्टर पावरफुल होंगे। जब कलीसिया मायूस होगी, जब कलीसिया के पास कुछ नहीं होगा, तो उसके पास्टर भी जो है वो भी फिर ऐसे आएंगे जिनकी शेप भी नहीं होगी। उसके पास्टर भी ऐसे ही आएंगे फिर। लेकिन अगर कलीसिया पावरफुल होगी तो उसके पास्टर भी वेल गुड नजर आएंगे, और उसके पास्टर जब आपके घरों में जाएंगे तो आप कहेंगे ये हमारा पादरी है, आप फख्र के साथ बताएंगे। आमीन, आमीन। तो इसलिए खुदा के साथ बिजनेस करें और खुदा आपको कभी भी लॉस में नहीं जाने देगा। खुदा के घर में जब आते हैं ना, तो ये सोच के मत आए कि मैंने 10 रुपए डालने हैं, मैंने 20 रुपए डालने हैं। अब पहले ही मंडे से स्टार्ट कर दें कि मैंने खुदा के घर में जाना है, तो मैंने 500 या 1000 डालना है। तो फिर खुदा देखिएगा, फिर खुदा कैसे आपको बरकत देता है, क्योंकि आपने माइंड एक बनाया, सोच रखी है, और खुदा उसी के अकॉर्डिंग आपको देगा। क्योंकि आपने माइंड बनाया है कि मैंने खुदा के घर में जाना है और मैंने इतना देना है, तो खुदा आपको उसके मुताबिक देगा। हम पहले सोचते हैं 10 रुपए देने, कट नहीं 10 रुपए मरे हुए जेडे अगे जाके भाई चलो तो भाई ना चलो, पादे गले च पा देने 10 रुपये। 10 रुपए वाला दौर नहीं रहा अब 500 या 1000 वाला दौर है। तो आप खुदा के घर में इतना सोच के आए, इतना देना है मैंने, तो जब इतना देंगे तो फिर आप बरकत पाएंगे। और दही की तो आपकी वाजिब है, वो तो आपने देनी है। और कमाई का 10% भी निकालें, वो अलग है। इसके साथ मिक्स ना कीजिएगा कि खुदा दे घर थैली च इन्ने पाते ने, ये भी मेरा इतना ही है। नहीं, खुदा के घर में जो आप देते हैं वो अलग है, और जो आप 10% देते हैं वो अलग है। मिक्स नहीं करना। खुदा के घर के लिए आपने सोचना है कि मैंने इतना देना है, और 10% आपने कमाई का निकालना है, तब आपको बरकत मिलेगी। सो मेरे अज़ीज़ों, आज मेरा ईमान है कि आप लोग इस बात को जरूर फॉलो करेंगे और अपनी कमाई का 10% खुदा के घर में लेकर आएंगे। और जब खुदा के घर में 10% देंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। खुदा इस नाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत देंगे।